Welcome back once again. Before we had parted on the in the last class, we had completed till what is the capital structure, and before that we had also done a numeric part which says how increase in debt can be favorable or in unfavorable to the equity shareholders. फिर हमारा जो लास्ट पार्ट है यानी कि एंड वो है वी हैव टू एसेट्स वन इज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं द कैपिटल बजटिंग यानी कि फिक्स्ड एसेट्स वो जिनको हम एक बार खरीदते हैं या जिस पर हम इन्वेस्ट करते हैं दैट विल बी देयर इन द बिजनेस ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस जो कि प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्सचर है, नया शोरूम है या कोई एक्सपेंशन है, दे नीड लॉट्स ऑफ अमाउंट। एंड दूसरा है हमारा डे टू डे वर्किंग यानी कि वर्किंग कैपिटल। Before parting in the last class, I told you that the first two factors are same for both of them. And this I deliberately told because आपके पेपर में फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो क्वेश्चन है वो काफी कॉमन है। द कैपिटल स्ट्रक्चर एक क्वेश्चन है, ईबीटी वाला जो हमने किया था वो एक क्वेश्चन है। देन you may be having the questions in the 3 marker one मतलब कि from the earlier portion और इस वाले में से आपके आते हैं factors affecting working capital or fixed capital and this normally comes in the 6 marker question. In 11th standard also you have already done finance is the blood of any business. छोटा बिजनेस है तो कम फाइनेंस है, बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा। एंड वी नीड टू invest in the fixed assets and current assets. Part of your question that is in the MCQs or 1 marker you may get. Fixed assets aapke, the one which is for the long term, plant, machinery, land, building, vehicles. And then the current assets are जो आपका मतलब कि the one which you need to get into cash. Readily cash nahi hai, but over the period it would be converted into cash. For example, the stock that you have, the debtors that they have to give the money, the bills you need to receive, ये सारा आपका जो है current assets है। तो while we are deciding the factors और खासकर जब हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं तो वी हैव टू सी वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी फैक्टर बिकॉज दिस इज irrevocable decision. ये आपका जो है दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन योर पेपर। irrevocable का मतलब हो जाता है जिसको आप दोबारा से वापस नहीं कर सकते, यू कांट रिवर्स इट बैक। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम द डिसीशंस आर ऑल्सो जो फिक्स कैपिटल है उसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। जब हम मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने 3 मैनेजमेंट पढ़ा था, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड डिविडेंड मैनेजमेंट। तो ये जो 3 डिसीशंस थे उसी के अंदर का आपका है फिक्स्ड कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो वी नीड टू फाइनेंस इट थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जाते हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म रिटेन्ड अर्निंग। We normally don't go for the short term finances because it is costlier and it may be risky also. The investment in these assets would also include expenditure on acquisition, मतलब ऊपर जो किया उसके साथ acquisition मतलब कोई और कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो और रिप्लेस कर रहे हो अपनी टेक्नोलॉजी को। दिस विल इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, लॉन्चिंग अ न्यू। और ये वाला जो पूरा है बच्चा, दिस केम एज अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, अ डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब ये कौन सा है करके आपको आइडेंटिफाई करना था। मेजर एक्सपेंडिचर्स एज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब जिसमें आपको काफी पैसा लग जाता है, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल बजटिंग। सो इट मीन्स इट इज लॉन्ग टर्म पहला,
मतलब जो ये पैसा लगता है, this have long term growth. The funds invested in long term are likely to yield returns in the future. Normally हम लोग कहते हैं कि business जब हम start करते हैं, we need to wait at least for 2 years so that it starts reaping the actual benefit. कोई भी जो आपका बिजनेस होता है, नो डाउट कुछ बिजनेस आपके इमीडिएटली भी स्टार्ट कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अ बिजनेस टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ, एंड वी टेक अ बफर पीरियड ऑफ 2 years, क्योंकि 2 साल में उतार और चढ़ाव दोनों ही आएंगे. मीन्स समटाइम्स यू मे फील दैट द मतलब कि जो आपका है इट्स गिविंग वेरी गुड बेनिफिट, और कभी कभी आपको लगेगा बिल्कुल डाउनफॉल हो गया. So you need to wait for at least 2 years so that you get to know whether your business, आपका जो decision है वो ठीक है या नहीं. इसीलिए long term fund में जब आप invest करते हो तो you have to be very alert. Second, because plant है, machinery है, acquisition है, growth है, इन सब में जो amount है, capital fund है, that would be major. यानी कि this money would be blocked. Therefore, these investments are planned after a detailed analysis is undertaken. This will be including जो हमने स्टार्टिंग में किया था, हमें इसे कहाँ से फाइनेंस करना है, कितना फाइनेंस करना है, what should be the rate of interest, what will be the likely rate on return, हमारा रिटर्न क्या रहेगा, ROI, वो कैलकुलेट करना है. Then these decisions also involve a good amount of risk. As I said, no business can yield you the exact, मतलब आप ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, but you cannot actually analyze the graph. So this means it will also have the risk of property. आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी है, पैसा भी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म का भी है, इसीलिए द रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व. एंड ऑफ कोर्स व्हेन ऑल दीज आर देयर एंड लॉन्ग टर्म है, छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा बड़ा अमाउंट है, दीज आर इरिवर्सिबल डिसीजन. इफ यू आर अबेंडनिंग अ प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट को छोड़ देते हो, या फिर यू आर मतलब कि आपको बंद करना पड़ता है, दोनों ही हिस्सों में क्या होगा, you are going to be in loss. Therefore, these decisions should be taken only after carefully evaluating each detail, or else adverse financial consequences will be there. A very simple example, not related to business. आप कोई सामान खरीदो नया, just sell it, just try to sell it out after 10 days. I'm not taking a period of 1 year, I'm taking one मतलब कि 10 days. and आप देखो आपका depreciation कितना होता है. and the same thing is with what we call as these kind of capital. तो इसी वजह से the amount is more and the adverse जो होगा वो भी आपका more होगा. So what are the factors that affect the requirement of fixed capital? First, nature of business. बिजनेस में यू मे बी हैविंग मैन्युफैक्चरिंग, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, दिस इज 1 marker क्वेश्चन ऑल्सो एंड 3 marker क्वेश्चन ऑल्सो. द सेम क्वेश्चन हैज कम इन 1 marker ऑल्सो, 3 marker में भी आया हुआ है. इफ योर बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग, तो दैट मीन्स आपको रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, आपको एक सब जगह भी चाहिए, आपको मशीन भी चाहिए, आपका दैट मीन्स आपका जो फिक्स कैपिटल है वो ज्यादा है. बट आपका जो है, यू आर हैविंग द ट्रेडिंग बिजनेस, आपका होलसेल का बिजनेस है, आपका एडवर्टीजमेंट का बिजनेस है, जहां पर यू डोंट रिक्वायर दिस मच ऑफ अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन द फिक्स कैपिटल. तो नेचुरल है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज्यादा लग रहा है और ट्रेडिंग के अंदर हमें कम लग रहा है.
This type of the type of business has a bearing upon the fixed capital requirements. For example, a trading needs lower as compared to manufacturing. Scale of operations. प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आपका काम 2 प्लांट एंड मशीनरी से हो रहा है तो नेचुरल है कि आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आपका जो मतलब द क्वांटिटी आपका ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगी, आपको ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, आपको उससे रिलेटेड सारी चीजें जरूरत पड़ेगी. दैट मीन्स हायर द स्केल ऑफ ऑपरेशन, हायर द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर फिक्स कैपिटल. A larger organization operating at a higher scale needs bigger plant, more space. Therefore, it requires higher investment while compared with small organization. Choice of technique. Labor हमेशा सस्ता होता है as compared to what we say the machines. तो अगर कोई कंसर्न, ये सारे आपके 1-1 मार्क में भी आते हैं बच्चे, और ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसलिए मैं ऊपर भी लिख रही हूँ. इफ द कंसर्न इज लेबर ओरिएंटेड, आपका जो वर्क मतलब कि जो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायर है वो कम होगा. बट इफ इट इज टेक्नोलॉजिकल तो देन योर मतलब कि ज्यादा हो. सम ऑर्गेनाइजेशंस आर कैपिटल इन्वेस्ट इंटेंसिव whereas others are labor intensive. जहां आप हाथों से काम करवा रहे हो या लेबर्स जो है, इवन आपकी जो मशीन्स है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करती है, इट रिक्वायर्स मोर ऑफ द हैंड वर्क, वहां पर आपको कम रहता है. A capital intensive organization requires higher investment in plant and machinery as it relies less on manual, so the amount required is higher. Labor intensive organizations on the other hand require less investment in fixed. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. नाउ चॉइस ऑफ टेक्निक और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में थोड़ा सा फर्क है. ये जो चॉइस ऑफ टेक्निक है, आप किस तरीके से काम करवाते हो, एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब है जो आपके पास मशीन्स है, इक्विपमेंट है, आपके पास जो सामान है, उनको कितने टाइम में हमें अपग्रेड करना पड़ता है. लाइक कंप्यूटर्स हमारे जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं. In certain industries, assets become obsolete sooner. Consequently, their replacement becomes due faster. Higher investment in fixed assets may be therefore required. For example, computers. Thus, such organizations which use assets which are prone to obsolescence require higher growth prospectus. अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में यू फील दैट यू विल बी एक्सपैंडिंग, यू विल बी ग्रोइंग. एक्सपैंड का मतलब है अपना दायरा बढ़ाना, और ग्रो का मतलब है जहां आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हो, जहां आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा रहे हो. हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट. Even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity to anticipate higher demand quicker. मतलब वो अपने आप को तैयार रखते हैं. This entails larger investment in fixed assets and large capital. Diversification. More मतलब आप अपने आप को जो हो कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने ऑपरेशंस को. With diversification, fixed capital increase. For example, a textile company जो है, if it is also starting a cement, then वहां मेरा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इधर है डाइवर्सिफिकेशन. टेक्सटाइल एक अलग इंडस्ट्री है और सीमेंट आपका एक अलग है. तो नेचुरल है कि सीमेंट एकदम अलग से ही जाएगा, उसके लिए सब कुछ अलग जाएगा. पूरा का पूरा आपका जो हम लोगों ने वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था, उसी तरीके से दिस विल बी अ कंप्लीट डिपार्टमेंट विच विल बी देयर. फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव. प्रॉब्लम क्या होती है? सम कंपनीज हैव द ऑल्टरनेटिव्स. मतलब वो लोग क्या करते हैं, there is one example. In many of the companies what they do is, if they have the, जैसे उनको प्रिंटिंग करनी है तो they don't go for a complete 10 printers together. उसकी जगह पे they may be taking a large printer which may be having a मतलब कि और भी आपके alternatives उसके अंदर
हो जाते हैं. समटाइम्स दे मे नॉट इवन बाय इट, दे मे गो फॉर लीज. कंपनीज लीज में करते हैं. लीज में क्या होता है, आपको वो जो शुरू में आपको जो लैक्स में मनी डालना होता है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ती है. You just need to pay for the work you have done. You don't need to invest on the actual machine. और ऐसा अगर आप करते हो, अगर आप रेंट पर सामान को ले रहे हो, इसका एक एग्जाम्पल है लुधियाना के अंदर. लुधियाना के अंदर you have the hosiery industries which run in the summers, and in the winters they have the woolen industry. ठीक है. ना ये जो वुलन इंडस्ट्री है वो आपका सीजनल है. होजरी आपका 12 मंथ्स चलता है. आप जो हम जो अंडर गारमेंट्स होती हैं, जो आपके वेस्ट वगैरह होते हैं, वो तो हमेशा ही पहनते हैं. लेकिन जो आपके सर्दियों के कपड़े होते हैं वो आपके सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए, आपको बेसिकली 2 मंथ चाहिए होता है, लेकिन 3 या 4 महीने आपका उसका जो सर्कल है वो चलता है. वॉट डू दे डू इज, मोस्ट ऑफ मतलब वहां पर लोग, आई नो पीपल, they don't buy the machines of the wool, they lease it. वो लीज पर ले लेते हैं वो 3 महीने के लिए. एंड देन दे इवन मतलब कि अपना सारा काम वाम करके whatever the lease amount they have to pay, so they don't invest in the machine actually. So that is the one way कि आपका लार्ज कैपिटल कम पड़ जाता है. such a strategy is suitable in high risk lines of business, क्योंकि बाकी 9 महीने वो बिजनेस बंद रहता है, हार्डली आपको चलता है, जहां पे आपकी सर्दियां कितनी जगह पे होती हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज, ये जो लोग होते हैं, दे गो फॉर द लीज, एंड आई नो पीपल हु हैव टेकन लीज. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, यानी कि अगर आप अपने फिक्स्ड कैपिटल को किसी, सॉरी फिक्स्ड मतलब कि एसेट को किसी के साथ शेयर कर रहे हो, लाइक द स्कूल्स हैव द एटीएम्स. तो स्कूल जो अपना रेंट दे रहा है टू द मतलब कि ओनर, उसके साथ अगर उसमें एटीएम है तो दोनों उस चीज को जो है दे आर जॉइंटली डूइंग इट. लेकिन बिल्डिंग को हम शेयर कर लेते हैं, मेन बिल्डिंग ऑफिस की ही होती है, लेकिन दे गिव इट मतलब कि कुछ पोर्शन को दे गिव इट ऑन रेंट. और इस तरीके से क्या होता है, उनका जो खुद का जो पैसा होता है वो निकाल लेते हैं. Like the building may be owned by one company, but they may be collaborating it with other people. This way, the level of investment in fixed assets for each one of the participating organization आपका कम हो जाता है. So this is how आपके जो SEZs वगैरह है ना, वहां पर ऐसा कोलाब्रेशन बहुत रहता है. नॉर्मली दे कोलैबोरेट विथ ईच अदर, एंड दिस वे दो जने मिलते हैं तो एक प्रॉब्लम, एक मतलब कि एक चीज होती है कि एक जगह को अगर 2 जने लेते हैं ना, तो रेंट तो आपका शेयर होता ही है. अगर जो ओनर है वो किसी को रेंट पर दे रहा है, तो उसके लिए उस रेंट से ही और शी इज एबल टू अर्न. तो उसको जो मतलब कि पैसा लगाना पड़ता है वो पार्टली इट इज फाइनेंस, पार्टली इट इज मतलब कि वो जो है शेयर हो जाए. तो दिस इज हाउ द फिक्स्ड कैपिटल एसेट, यानी कि बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा लैंड या फिर आपकी मशीनें, इन सब में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन. द नेक्स्ट पार्ट इज वर्किंग कैपिटल, यानी कि अब इसमें भी जो 1-1 मार्कर हैं वो आपके आते हैं. Apart from the investment in fixed assets, every business needs to invest in current assets. और करंट एसेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप जब इंटरेस्ट लेते हो डिबेंचर्स पर या फिर आप लोन ले रहे हो, दे आर ऑल टू बी calculated only when you have enough capital to run your business smoothly. This investment facilitates smooth day-to-day operations of the business. Current assets are usually more liquid but contribute less to the profit than fixed assets. जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी आर कैश इन हैंड, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस. यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ये जो है दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड यू विल बी गेटिंग द मनी.
These assets, as noted earlier, are expected to get converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. क्योंकि आपका एक साइकिल है आपका सामान बनने का, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड देयर इज अ साइकिल. तो वो जिस साइकिल से वो सामान आपका बन रहा है एंड जितने टाइम में वो बिक जाएगा, दैट इज द करंट एसेट. तो आपको पैसा होल्ड करना पड़ता है. These assets, as noted earlier, are expected to get converted into cash or cash equivalent. These provide liquidity. Liquidity matlab when you are able to turn it into cash. An asset is more liquid if it can be converted into cash quicker and without reduction in value. यानी कि आपका जैसे डेप्टर्स है, राइट? तो हमारे डेप्टर्स ने हमें जो भी पैसा देना वो हमें पूरा देंगे. आप गोल्ड को बेचते हैं तो आपका कुछ चार्जेस चले जाते हैं, लेकिन डेप्टर्स में क्या होगा, वॉट एवर अमाउंट दे हैव टू गिव दैट दे विल बी गिविंग. यानी कि वैल्यू में तो कोई रिडक्शन नहीं हुआ. Insufficient investment in current assets may make it more difficult for an organization to meet its payment obligations, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ. इंटरेस्ट हो गया आपका, अगर आपको इंटरेस्ट देना है डिविडेंड पे या फिर लोन पर, तो वो उन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी वेदर हमारा वर्किंग कैपिटल इनफ है. However, these assets provide little or low return. So there has to be a balance between liquidity and profitability. ऊपर हमने पढ़ा था current asset. This is current liability. Current liabilities are those obligations जो हमें एक साल में पूरे करने हैं, देने हैं. यानी कि वहां बिल रिसीवेबल था, यहाँ बिल पेएबल है. वहां डेटर्स है, यहाँ क्रेडिटर्स है. वहां हमारा बिल रिसीवेबल था, यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. एंड जो एडवांस आया है तो वो काम पूरा करके दे. Some part of the current assets is usually financed through short term, that's current liabilities. The rest is financed through long term sources and called net working capital. आपका ये वाला जो फॉर्मूला है, इट इज अ वन मार्कर क्वेश्चन. यू डोंट नीड टू फाइंड आउट एनीथिंग. आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना, बट ये फॉर्मूला आता है, आया है. मतलब नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लियाबिलिटी. प्लीज लर्न दिस पॉजिटिवली. That means net working capital may be defined as excess of assets over liability. And I think this you are already doing in your accounts also, but as a part of your theory, this will be there in the, this may be there in your question. So now what are the factors that we need to look, अगर हमें अपने एक साल के लिए हमारे हाथ में हमें कैश चाहिए. वर्किंग कैपिटल का मतलब है सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आपके डे टू डे के हैं वो हर चीज, प्लस जो आपको लायबिलिटी देनी है, लाइक इफ यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, वो भी. तो फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. ये सेम आपका वही जाएगा जो आपका फिक्स कैपिटल में गया था. जितना आपका एडवर्टीज, अगर आपका जो है ट्रेडिंग बिजनेस है तो नेचुरल है कि फिक्स कैपिटल जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो कम चाहिए. Whereas if it is a manufacturing, तो raw material and other जो आपके हैं वो ज्यादा होगा. The basic nature of business influences the amount of working capital required. A trading organization usually needs a smaller amount as compared to a manufacturing. The same thing which we have done for fixed capital also goes here, because you don't have any processing. आपको रॉ मटेरियल्स नहीं लेना, यू हैव टू जस्ट बाय द गुड्स एंड सेल इट आउट. Sales can be affected immediately upon the receipt of material, sometimes even before that. In a manufacturing, रॉ मटेरियल को लेकर आना है, उसे फिनिश गुड में करना है, एंड देन इट मे बी, कई बार तो आपको पैसा एडवांस में मिल जाता है, आप सामान लेते हो और बेच देते हो.
Other factors remaining the same, a trading business requires less working capital. सिमिलरली द सर्विस इंडस्ट्री का मतलब इंश्योरेंस आपका हो गया या बैंकिंग हो गया, उनको इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है ना, उनका कोई स्टॉक थोड़ी होता है, दे डोंट हैव एनी स्टॉक। तो दैट इज वाई जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, जिसको हम टेरिशरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, ऑल द ऑक्सिलरीज टू इंडस्ट्रीज, उनमें हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारा क्वांटिटी ज्यादा है, इफ इट इज देयर, तो नेचुरल है कि जगह भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन रॉ मटेरियल्स भी तो उतना चाहिए होगा, उतना ही आपको लेबर भी चाहिए होगा। द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री डेब्टर्स रिक्वायर्ड इज जनरली हाई, सच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग एज कंपेयर टू द वन विच ऑपरेट्स ऑन लोअर स्केल। अब जो आएंगे ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल को ही जो है इफेक्ट करते हैं। बिजनेस साइकिल, अब बिजनेस साइकिल प्रोडक्शन साइकिल दो अलग है। बिजनेस साइकिल मतलब डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी फेस्टिव सीजन है, तो द रिक्वायरमेंट यानी कि जो चीजों की मांग है, डिमांड है, वो ज्यादा है। वेरएज जब आपकी डिप्रेशन का पीरियड है, वेदर इट मे बी लाइक हमारा जो उसका नाम क्या है, जैसे अभी पीछे था आपका मंथ, एक पूरा मंथ जो है वी डोंट बाय एनीथिंग, तो ऐसा वाला टाइम। एंड देन देर आर सर्टेन एरियाज, अभी पीछे कोविड था, तो देन एट दैट पीरियड पीपल डिड नॉट बाय एनीथिंग, तो उस वक्त में जो आपका मतलब की रिक्वायरमेंट था वो कम था। एवरी बिजनेस हैज अ बूम एंड एज अ मतलब की एक नॉर्मल पीरियड होता है। इन केस ऑफ अ बूम, the sales as well as the production are likely to be larger. So we require more working, as against the requirement for working capital during the period of depression, as well as the production will be small. Seasonal factor, मतलब ये सभी business के लिए नहीं होता class 12. Seasonal factor is for those business which are working on that area. Like आपका सूप है, सर्दियों में ज्यादा बिकता है, वेरेस आपके जो बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं या फिर एरिएटेड ड्रिंक्स है, वो आपकी गर्मियों में ज्यादा बिकता है। दैट्स अ सीजनल फैक्टर। मोस्ट बिजनेस हैव देयर सीजनेबिलिटी। अभी जो मैंने ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया था, सर्दियों में हम लोग वूल के कपड़े लेते हैं, गर्मियों में थोड़ी लेते हैं, और गर्मियों में हम कॉटन के लेते हैं, ऑन द अदर हैंड सर्दियों में नहीं लेते हैं। तो दैट इज अ सीजनल फैक्टर एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इट। In peak season, because of higher level of activity, the larger amount of working capital is required. And when it is the lean season, lean मतलब कम वाला season, तो कम, जैसे आपका soup, beverages, summer and winter clothes, rainy season के clothes। पहला हमने जो पढ़ा था वो था बिजनेस साइकिल, यानी कि अभी जैसे दिवाली है, अभी शादियों का मौसम है, तो डेफिनेटली लोग जो है कपड़े, देन मतलब कि ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड दे आर देयर। बट इसके बाद अगेन देयर वुड बी अ शॉर्ट पीरियड जिसमें लोग नहीं खरीदते हैं, जैसे टूरिज्म। टूरिज्म का मंथ होता है दिसंबर जनवरी, बिकॉज पीपल गो ड्यूरिंग द विंटर वेकेशंस। देन आपका मार्च अप्रैल सॉरी मई जून, जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। वाइल बाकी जो मंथ्स होते हैं दे आर एज कंपेयर थोड़ा कम होता है, उसको हम बिजनेस साइकिल बोलते हैं। और सीजनल होता है व्हेन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर मंथ आपका जो सीजन है, पर्टिकुलर सीजन एक चीज का बढ़ावा हो जाता है। एग्जाम्पल, summers में we buy cotton clothes, beverages, aerated drinks, juices। विंटर में हम सूप्स, ऐसी चीजें करते। प्रोडक्शन का मतलब होता है आपका सामान रॉ मटेरियल से
फिनिश्ड गुड में कितने टाइम में बनता है। जैसे आपका आटा, दाल, ये शैम्पू, दे आर ऑल एफएमसीजीज, दे आर ऑल एफएमसीजीज, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इनका प्रोडक्शन और इनका कंजम्पशन दोनों फास्ट रहता है। वेरएज अगर हम लोग कहते हैं ऑटो, बस, ट्रक, कार, तो इनको प्रोड्यूस करने में भी टाइम लगता है। Production cycle is the span time between the receipt of raw material and their conversion into finished goods. Some businesses have longer production while some have shorter. Duration and length of production cycle affects the amount of fund for raw material and experiences. यानी कि उतने पीरियड, अब देखो, if you take salt, all the consumer goods, they would be definitely readily made, they would be sold and you get the cash over quick period. लेकिन जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, लाइक आपका ट्रांसपोर्ट के जितने भी, इनको बनने में भी टाइम लगता है एंड देन दे हैव टू बी सोल्ड, तो इसका टाइम जो होता है वो काफी लंबा चलता है। तो उतना टाइम आपको अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। So that is why the working capital requirement is higher with longer processing cycle and lower with shorter processing cycle. So these are three different factors: production cycle, seasonal and business cycle. अब है credit allowed. Credit allowed and credit availed, दो चीजें, मतलब there are two things. Different firms allow different credit terms to their customers. This depends upon the level of competition that a firm faces as well as the credit worthiness. A liberal credit policy results in higher amount of debtors increasing. अगर आप ज्यादा, मतलब आपका जो, जिनसे आपने पैसा लेना है, अगर आप उनको लिबरली बोलते हो 3 की जगह 6 महीने बाद पैसा वापस करना, तो यानी कि आपका जो डेप्टर्स है, यानी कि आपका जो करंट एसेट्स है, वो आपका ज्यादा होगा। तो उतने पीरियड के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो दैट इज व्हाई यू वुड रिक्वायर मोर क्रेडिट अवेल्ड। अगर आप अपने सप्लायर से कैश ऑन बेसिस पर लेते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। वेयर एज इफ यू आर गेटिंग द क्रेडिट कि ठीक है 3 महीने का है, तो हो सकता है कि आप सामान बना के बेच कर उसके बाद उनको दो। So just as a firm allows credit to its customers, it may get it from its suppliers. To the extent it avails a credit on purchases, the working capital requirement is reduced. अगर आपका जो सप्लायर है वो कहता है ना भाई पैसा दो और सामान लेकर जाओ, then you don't have any choice. Operating efficiency, one of the important, ये स्पेसिफिकली अलग से भी क्वेश्चन आया है। Firms manage their operations with varied degree of efficiency. For example, a firm managing its raw materials efficiently may be able to manage with a smaller balance. यानी कि आप कितना, आपका जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था व्हाट इज एफिशिएंसी एंड व्हाट इज इफेक्टिवनेस। So effective is timely, efficiency is doing the work with the minimal. This is reflected in a higher inventory turnover ratio. Similarly, a better debtors turnover ratio may be achieved, reducing the amount tied up in receivable. Better sales effort may reduce the average time for which finished goods inventory is held. यानी कि अगर आपका सेल्स टीम अच्छा है, if it is able to negotiate the things easily, उससे क्या होगा, सामान यहां से बनाने के वहां बिक जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो वो सामान बनने के बाद दैट वुड स्टे बैक एज इन्वेंट्री। Such efficiencies may reduce the level of raw material, finished goods and debtors, resulting in lower requirement. So it depends upon the company's operating efficiency, यानी कि
जो आपकी सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो सब कैसे काम करते हैं? Availability of raw materials. This is actually, if I say, a very controversial, क्योंकि not every company is situated where raw materials are there. हमारे जो जूट इंडस्ट्रीज है वो वेस्ट बंगाल में है आपके, तो वहां पर क्या है कि रॉ मटेरियल्स रेडिली अवेलेबल होती है। लेकिन देन इफ इट इज योर, मतलब कि आपकी जो कंपनी है उसका जो टीम, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं झारखंड में है, देन कितने टाइम में वेस्ट बंगाल से झारखंड आपका सामान पहुंच सकता है, दैट डिपेंड्स। और अगर आप रॉ मटेरियल्स आपको जल्दी नहीं मिल रहा है, से आपको अरुणाचल प्रदेश से आना है, देन सीजनल फैक्टर भी देखना पड़ता है, रास्ता भी देखना पड़ता है, देन आपको रॉ मटेरियल्स हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। Whereas if your raw materials are readily available, then you don't need to. If the raw materials and other required materials are available freely and continuously, lower stock levels may suffice. Suffice मतलब sufficient. मतलब अगर आपको इजीली मिल जाता है, पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, आपको अपने कंपनी को, आपकी कंपनी के ऑपरेशन को बंद नहीं करना पड़ता है, इट गोज ऑन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रॉ मटेरियल्स डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी। हाई स्टॉक लेवल्स मे बी रिक्वायर्ड। बारिश का मौसम है, राइट? अब आप क्या करोगे? आप वेट करोगे कि बारिश रुकेगी तो रॉ मटेरियल आएगा, दैट मीन्स आपका काम रुक रहा है। यानी कि उस पीरियड में आप अपने रॉ मटेरियल्स को स्टॉक करके रखोगे, या आपका रॉ मटेरियल दूर से आ रहा है तो आप स्टॉक करके रखोगे। सो द टाइम लैग बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ मटेरियल, यानी कि इसको हम लीड टाइम भी कहते हैं। दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन। लीड टाइम मतलब आपको जो ऑर्डर मिला है एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ मटेरियल मिला है, उन दोनों के बीच का। यानी कि मुझे आज ऑर्डर मिल गया है, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं जाके रॉ मटेरियल खरीदूंगी। तो जिस दिन मैं खरीद रही हूं आज से, वो जो टाइम है वो लीड है। लार्जर lead time, larger the quantity of material to be stored and larger working amount required. Growth prospectus. If the growth potential of a concern is perceived to be higher, मतलब आने वाले time में the company wants to grow, then it will require large working capital so that it is able to meet higher production and sales target whenever required. Level of competition. मेरा लॉस दूसरे का फायदा, ये बिजनेस का एक ग्राउंड रूल है। ये बिजनेस का एक ग्राउंड रूल है। दिस यू नो। आप एक मोबाइल खरीदने गए, if it is not available in one shop, will you wait for the shopkeeper to get the one? No. You will be going to another shop, or maybe you change the brand. So that is why the companies need to keep high level of inventories, क्योंकि अगर आपका कंपटीशन ऐसा है तो higher level of competitiveness may necessitate larger stock of finished goods to meet urgent orders. This increases the working capital requirement also. And sometimes the competition may also force a firm to extend liberal credit terms discussed earlier. क्योंकि अगर मैं नहीं दे रही हूं तो कोई और दे रहा, और कोई और दे रहा तो मतलब मेरा लॉस है। तो दैट मीन्स आई नीड टू गिव लिबरल क्रेडिट टर्म। अगर वो मेरे को, मैं क्रेडिट पे दे रही हूँ, दैट मीन्स उतना टाइम मुझे मेरे पास वर्किंग कैपिटल का होना जरूरी है। इन्फ्लेशन यानी द राइजिंग ऑफ द प्राइसेस। With rising prices, larger amount are required even to maintain a constant volume of production and sales. The working capital requirement of a business thus becomes higher with higher rate of inflation. It may be noted an inflation of 5% does not mean every component will change.
The actual requirement depends upon the rates of price change of different corporates. मतलब आपके बिजनेस से हो सकता है कि उसका कोई लेना देना ना हो, लेकिन अगर आपका है इन्फ्लेशन, मतलब अब इन्फ्लेशन जनरल में 5% है, लेकिन आपके बिजनेस पे कितना फर्क पड़ रहा है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड, लेबर कॉस्ट, वो प्रोपोर्शन होता है. So these are the factors which influence the working of fixed as well as working capital. Thus, in a nutshell, without boring all of you, I'll tell you that in this chapter we have completed what is business finance, the money which we actually require to run a business. To understand business finance, we need to understand two terms: financial management and financial planning. Financial management and financial planning are interconnected. मैनेजमेंट का मतलब जो एग्जिस्टेंस है आपके पास, कहां पर पैसा लगाना है, कहां से आएगा और कितना प्रॉफिट देना है. देन प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस, आगे, और उसमें भी आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, दिस इज देयर. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ ओनर्स. एंड फाइनेंशियल प्लानिंग का है whenever we need money it should be there, and it should not be कि मनी खाली है और हमने कहीं और से भी पैसा ले लिया. Then we also need to decide the capital structure of a company. For that we need to go to different factors, और उसके अंदर हमारे पास दो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, ओनर्स एंड डेब्ट. और उसके लिए we have to find out what should be the ratio that we need to take. For that we need to also calculate the EPS, trading on equity, and also other factors like cash flow, ICR, DSCR, return on investment, debt ka cost, tax rate, etc. The next, while we are planning, is what requirements we would be having for fixed capital, that is the investment decision, capital budgeting decision, and what would be the requirement for working capital, यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस जो हमें एक साल के लिए हमें ब्लॉक करके रखना, अपने हाथ में रखना, वो वर्किंग कैपिटल. एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग सम फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ मनी वी रिक्वायर. सो दिस इज एंटायरली द क्वेश्चन. यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बार बार. अमृत इज रनिंग अ ट्रांसपोर्ट एंड अर्निंग गुड रिटर्न्स बाय प्रोवाइडिंग सर्विस. यहां पर स्पेसिफिकली सर्विस लिखा हुआ है. गिविंग रीजन, स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस और मोर. ये आपका एक क्वेश्चन था. देन ये भी सेम उसी तरीके से है. रामनाथ इज इनटू द बिजनेस ऑफ असेंबलिंग एंड सेलिंग ऑफ टेलीविजन. ये आपका वो ईबीटी वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, गिव रीजन, ये वो वाला क्वेश्चन है. फाइनेंशियल प्लान वो, और these are the some of the questions. और जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन मैंने आपको ये वाले टर्म से भी करवाया था. I had done the same question in this manner also. तो अगर वो क्वेश्चन वैसा आता है या ऐसा आता है, you have to do the same. So this is all in the chapter financial management. Just go through the chapter once again, and if any problem, do come back so that you are perfect in this chapter, since from the board point of view it carries good, मतलब कि आपका जो वेटेज है वो ज्यादा है. With this financial management is आपका over.